तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे 6 क्लास के बच्चों, आज लाइट नहीं है, हो सकता है मैं आपको काला दिख रहा हूँगा या हो सकता है नहीं भी दिख रहा हूँगा, तो कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, देखो, समझो, कोई बात नहीं। मुझे देखने थोड़ी आते हो, पढ़ने आते हो, है ना। और पढ़ाऊँगा मैं उतना ही अच्छा, चिंता मत करना, ठीक है। लाइट चाहे हो चाहे ना हो, ठीक है। तो और एक बात, जैसा मैंने कहा था कि 2 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी आपकी क्लास की, तो लो मैं आ गया, ठीक है। 2 बजे और वीडियो आपके सामने है, और 3 दिन हम पढ़ेंगे और 3 दिन हम टेस्ट लेंगे, ये बात मैंने आपको कही थी, ठीक है। तो आज पढ़ने का दिन है, आज पढ़ाता हूँ और फिर कल टेस्ट होगा, ठीक है। किस चीज़ का होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, तैयार रहना। तो चलो आ जाओ, देखते हैं। हाँ, अब एक बात, आज हमारा चैप्टर तो चल रहा था डेसिमल, लेकिन मैंने आपका एक टेस्ट लिया था और उस टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं किया बच्चों ने, ठीक है। तो उसका मैं सॉल्यूशन ज़रा पहले आपको आज बता देता हूँ, ठीक है। फिर हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो है डेसिमल। तो देखो, ये थे क्वेश्चन छोटे छोटे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, विच इज स्मॉलर ऑफ द फॉलोइंग, है ना। इनमें से छोटा कौन है, इनमें से छोटा कौन है, ठीक है। तो एक ध्यान देने वाली बात ये है ना कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इनमें या तो न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर सेम है। मतलब या तो ऊपर वाला सेम है या तो नीचे वाला सेम है, ठीक है। तो इसको करने में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस छोटी सी बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो क्या है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो इस केस में क्या है, ये जो तीनों केस है ना, ए बी और सी, इनमें क्या सेम है बेटा, डिनोमिनेटर। इनमें क्या सेम है, डिनोमिनेटर। नीचे वाला सेम है ना इनमें। तो जब डिनोमिनेटर सेम है, जब क्या सेम है बेटा, डिनोमिनेटर, जब क्या सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तब क्या होगा, आप न्यूमरेटर को देखोगे, तब क्या देखोगे, न्यूमरेटर को, ठीक है। न्यूमरेटर को देखोगे कि जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। इतनी बात आई समझ में कि नहीं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, नीचे वाला सेम है ना, तो बस आपको ऊपर वाला देखना है कि ऊपर वाला जिसका छोटा है वो छोटा है ना, और जिसका बड़ा है वो बड़ा है। कैसे, एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, मैंने कहा था कि नंबर, मान लो किसी बच्चे के 11 नंबर आए हैं 17 में से और किसी बच्चे के 14 नंबर आए हैं 17 में से, तो किसके कम आए हैं, 11 वाले के। तो ये वाला, ये जो 11/17 ये क्या है, छोटा। ये क्या है बेटा, समझ आई बात। इसमें किसी के 5 नंबर आए 13 में से, किसी के 3 नंबर आए 13 में से, तो कौन सा छोटा है, 3/13। और इसमें किसी के 9 नंबर आए, किसी के 5 नंबर आए 16 में से, तो कौन सा वाला, ये वाला छोटा। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब कहाँ चलेंगे, आगे। इस वाले में क्या होगा ना, देखो उसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर क्या था, सेम, तो न्यूमरेटर देखा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। अब यहाँ क्या होगा ना, यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है। यहाँ पे क्या सेम है बेटा, न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ ये होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा होगा, वो क्या होगा, छोटा। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्या होगा, बड़ा। मतलब यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ क्या हो गया, समझ आई बात कि नहीं आई, या आराम से बोलूँ दोबारा आप, ठीक है। कि जब हमारे पास, क्या बोला मैंने, कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देखेंगे कि जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा है। समझ आया। दूसरी बात, जब क्या सेम है, न्यूमरेटर, जब क्या सेम है, न्यूमरेटर, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा है। समझ आया। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है। समझ आया। मतलब ये वाला क्या है, छोटा, ये वाला क्या है, मतलब सॉरी, ये वाला क्या है, छोटा। 7/11 क्या है, छोटा, और 7/9 क्या है, बड़ा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला सेम है ना, तो नीचे वाला जिसका बड़ा वो छोटा होगा, नीचे वाला जिसका बड़ा है वो छोटा होगा। समझ आया। क्यों, मैं कह रहा हूँ, मान लो एक बच्चे के क्या हुआ, 11 में से 7 नंबर आए और एक बच्चे के 9 में से 7 नंबर आए, तो इसके कम नंबर कटे हैं ना, इसके कितने कम नंबर कटे हैं। समझ आया। इसके 9 में से 7 हैं। एक सोचने वाली बात है ना, एक के 11 में से 7 आ रहे हैं और एक के 9 में से 7 आ रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि जिसके 9 में से 7 आए हैं उसके क्या आए हैं, ज्यादा, उसके क्या आए हैं, आया कि नहीं। तुम्हें ये बात समझ आई, या आराम से बता दूं, आराम से बता दूं, या आ गई, ठीक है। तो इसमें उल्टा हो जाता है कि बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला बड़ा। आया। जैसे समझो ये है 5/13 और 5/15, ठीक है। तो क्या लग रहा है, इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, हाँ 5/15 क्या है, छोटा है। 5/15 क्या बेटा, छोटा। क्योंकि इनमें क्या है, देखो ऊपर वाला सेम है ना, तो नीचे क्या होता है 13। भाई किसी के 13 में से 5 नंबर आए और किसी के 15 में से 5, तो किसके ज्यादा नंबर कटे, 15/5 वाले के। आया। मतलब 5/15 वाले के। समझ आया। तो ये हमारा क्या है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, गर्मी हो रही है यार सही में। चलो देखो,
ये 7/23 है और ये 7/16, तो इनमें से कौन सा छोटा है? 7/23। तो बहुत ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, समझ आया? कोई एक चीज़ बस सेम होने से मतलब है, और अगर सेम नहीं है तब आप एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करते हो, वो एक अलग बात है। सीखी है ना डिनोमिनेटर सेम करना, है ना? अनलाइक से लाइक बनाना सिखाया है ना, बस वही चीज़ का इस्तेमाल होना है। अब देखो कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, इनको बदलो, है ना? इनका डिनोमिनेटर सेम करो। इनका क्या सेम करो बेटा? डिनोमिनेटर। तो कैसे? वही बात हो गई ना कि अनलाइक को लाइक बनाना है, अनलाइक को। तो ज़रा ये समझो, जैसे ये है, ठीक है, 1/3 और 3/4, तो एक सीधी सी बात है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। एक तो ये कोप्राइम है, कोप्राइम मतलब जो कभी सेम टेबल में नहीं आते, तो अगर सेम टेबल में नहीं आते तो इन्हें मल्टीप्लाई करके ही इनका एलसीएम आ जाता है। भाई 3 और 4 कभी किसी सेम टेबल में नहीं आते ना बेटा, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, इनका एलसीएम आ गया। समझ आया? तो 3 4 जा 12, तो दोनों के नीचे क्या लिखोगे? 12। दोनों के नीचे क्या लिखोगे बेटा? 12। अब समझो 3 4 जा 12 होता है, तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से, तो 1 4 जा 4। और 4 3 जा 12 होता है, तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से, तो 3 3 जा 9। समझ आई बात कि नहीं आई? आराम से बताऊं, क्योंकि 4 3 जा 12, इसलिए 3 को भी किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, और 3 4 जा 12, इसलिए 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। आया? ऐसे ही ये वाला देखो, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 24। क्या होगा बेटा? 24। ठीक है, तो यहाँ 24 और यहाँ भी 24। अब क्या करोगे? 12 के टेबल में 24 कितने पे आता है? 2 पे, तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तो 5 2 जा कितना होता है? 10। और 8 3 जा 24, ठीक है, तो 7 3 जा 21। 8 के टेबल में 24 3 पे, तो 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, तो ये आ गया 21। तो ये आंसर था। समझ आया? तो बेटा ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कुछ खास मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा ये पता लगा मैंने ये 12 और 8 का एलसीएम कैसे निकाला? कैसे? नहीं, यहाँ देखो समझो कि वैसे तो प्रोसेस ये वाला होता है, ऐसे करके करते हैं 8 12 ये चीज़, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट ऐसे निकाला कि मैंने 12 का टेबल देखा। क्या देखा बेटा? 12 का टेबल। समझ में आया कि देखो 12 1 जा क्या होता है? 12, वो 8 के टेबल में नहीं आता। 12 2 जा क्या होता है? 24, वो 8 के टेबल में आता है। तो बस जो नंबर दोनों टेबल में आए, जो नंबर दोनों टेबल में आए, ठीक है, उसी को हमें क्या लेना है? एलसीएम। वही क्या होता है? एलसीएम। समझ में आई बात? ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है, इतना, लेकिन प्रैक्टिस करके घर से आना, अच्छे से इतना पढ़ के आना, ठीक है? पढ़ लोगे, कर लोगे, ये फ्रैक्शन वाला चैप्टर पूरा रिवाइज कर लेना। और कल किसका टेस्ट लूंगा? कल साइंस का टेस्ट है या मैथ का है? पिछला टेस्ट किसका लिया था? सुनाया था तुमने? चलो ठीक है, मैथ का है ना? अच्छा ठीक है, फिर से फ्रैक्शन का ही टेस्ट है, तो इसी चैप्टर को, फ्रैक्शन को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, और फिर टेस्ट लेंगे कल। जाओ।